महाराज, आप इस तरह हंस क्यों रहे हैं? यशोदा मर रही है केशनी। मर रही है महाराज? पर आपको कैसे पता? मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखा है? कहाँ देखा है महाराज? केशनी, राजा की सहस्त्र आंखें होती हैं, सहस्त्र कान होते हैं। महाराज मुझे भी बताइए, क्या हुआ है? यशोदा अति अस्वस्थ है केशनी। यूं समझ लो, मृत्यु शैया पर सोने के लिए तैयार है। यह हमारे अर्धसत्य का प्रभाव है। पहला प्रहार केवल कल्पना, कृष्ण वियोग के कल्पना की चोट। सोचो केशनी, उस समय क्या होगा जब पूर्ण सत्य साकार होगा, और सत्य में कृष्ण यशोदा से बिछड़ेगा, सत्य में कृष्ण मथुरा आएगा, और सत्य में कृष्ण का वध होगा। सुनते ही मर जाएगी, तड़पने का भी समय नहीं मिलेगा। चिल्लाएगी, लल्ला 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 को कोई नहीं मार सकता, नहीं भैया भैया, लल्ला लल्ला नहीं। महाराज, आपको यशोदा से क्या शत्रुता है? बहुत घनी शत्रुता है केशनी, बहुत घनी शत्रुता है। कृष्ण को हमारी बहन देवकी ने जन्म अवश्य दिया, परंतु पाला उसे यशोदा ने। हमारे शत्रु कृष्ण को बलशाली बनाने के पीछे यशोदा का ही हाथ है। दूध घी में न जाने किस भावना को मिलाकर, किस औषधि को मिलाकर पिलाती थी कि हमारा शत्रु इतना बलशाली हो गया है कि कृष्ण पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता। महाराज, ये धनुष यज्ञ आपके जीवन का अंतिम अवसर है महाराज। अब भी समय है, अपना भूल सुधार लीजिए महाराज, और ये धनुष यज्ञ आपके लिए शुद्ध यज्ञ में बदल सकता है, और प्रायश्चित के लिए कभी देर नहीं होती महाराज। हाँ महाराज, इस अवसर का लाभ उठाइए और अपने जीवन की अंतिम भूल को सुधार लीजिए महाराज। आश्चर्य, तुम हमारे सामने खड़ी हो, मथुरा नरेश कंस के समक्ष, और हमें उपदेश दे रहे कैसे सहन करता हूं मैं, कैसे सहन करता हूं और हंसता हूं। आश्चर्य, आश्चर्य। कृष्णा कहाँ चला गया? कन्हैया, कृष्णा, कृष्णा। उसे यशोदा के पास बैठने के लिए कहने वाला था, कहाँ जा सकता है? कन्हैया, कहीं कहीं अक्रूर जी के पास तो नहीं चला गया? कृष्णा, कृष्णा, अक्रूर जी, अक्रूर जी भी कृष्णा, कहीं कहीं अक्रूर जी कृष्ण को अपने साथ मथुरा तो नहीं ले गए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा? कृष्णा, कन्हैया, कृष्णा, कृष्णा, कन्हैया, कन्हैया, भैया भैया भैया, कृष्णा, कन्हैया,
यशोदा की स्थिति गंभीर होती जा रही है, उसकी सांसें रुक रही है। यशोदा, 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 क्या हुआ यशोदा? यशोदा, 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 कृष्ण यही है यशोदा? वो यही है, वो अक्रूर जी के साथ नहीं गया है यशोदा? यशोदा, कृष्णा यही है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा यशोदा। वो यही है, कृष्णा यही है यशोदा। क्या हुआ है तुम्हें यशोदा? मैं अभी उसे बुलाता हूँ। यशोदा, यशोदा, यशोदा। पुत्र मोह में चल बसी आज यशोदा माय, शोक में डूबे नंद जी अखियन नीर बहाय। जीवन भर का वास्ता पल में दीन्हा तोड़, निर्मोही बन कर चली दिया बिलखता छोड़। लेकर अग्नि के फेरे जिससे वचन भरा, उसी प्रिय अर्धांगिनी को अग्नि रहे दिखाए। क्या होगा श्री नंद का कीना नाही ध्यान, पुत्र वियोग में दे चली आज यशोदा प्राण। इससे बढ़कर और क्या बात बड़ी दुखदाई, स्वयं कृष्ण भगवान भी माँ को बचाना पाए। पिताजी, कन्हैया, तुम आप दोनों को मैंने कहां नहीं ढूंढा। और आप समझे कि मैं अक्रूर जी के साथ चला गया? कन्हैया, मैं तो अपने साथियों को सावधान रहने के लिए कहने गया था नंदराय जी। और मैं घर में ही था पिताजी। मैया को ऐसी दशा में छोड़कर मैं कहीं कैसे जा सकता हूँ?
मैया को मैंने वचन दिया है पिताजी, जब तक मैया मुझे अनुमति नहीं देंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कन्हैया, तुम्हारी मैया ने मुझे भी वचन दिया था कि जीवन भर मेरा साथ निभाएगी। और मैं मूर्ख, मैं समझा कि वो मुझे बीच राह में छोड़कर चली गई। पिताजी, नंदरानी जी की इस दशा का अपराधी वो अक्रूर है। ठीक कह रहे। सबसे पहले उसे नंदराय जी के घर से बाहर निकालना चाहिए। आज रात ही उसे उठाकर गांव से बाहर छोड़ आते हैं। सत्य में बड़ा कठोर हृदय वाला है वो। एक बार भी नंदरानी के कान में अगर कह देता कि वो कृष्ण को मथुरा नहीं ले जाएगा तो नंदरानी ठीक हो जाती। 8 प्रहर का भय सारे गोकुल में न छाया होता। अक्रूर को पाठ पढ़ाना ही चाहिए। हाँ, चलो उसके गोकुल छोड़ने का प्रबंध करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। नंदराय जी, अक्रूर को बाहर निकालिए। हाँ, अक्रूर को बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। नंदराय जी, अक्रूर को बाहर निकालिए। बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आप लोग? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। देखिए, यशोदा की दशा ठीक नहीं है और यदि आप लोग इस प्रकार शोर मचाएंगे तो उसकी दशा और बिगड़ जाएगी। नंदराय जी, यशोदा मैया की दशा बिगड़ने का कारण वो अक्रूर है। वो गोकुल के बाहर क्यों नहीं जाता है? वो नंदरानी को स्वर्ग भेज कर जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। अक्रूर जी हमारे पूजनीय अतिथि हैं। अतिथि कैसे हो गए? उनको तो कंस ने भेजा है। और कंस ने अब तक राक्षसों को ही अतिथि बनाकर भेज रहा है वो। नंदराय जी, अक्रूर को घर से बाहर निकाल दीजिए। नहीं तो हम घर में घुसकर उसे उठा ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप जानते नहीं हैं कि हमारे लिए अतिथि एक देवता के समान होते हैं। मेरे जीते जी कोई भी अक्रूर जी को छू तक नहीं सकता। नंदराय जी, अतिथि वो होता है जो बिना किसी तिथि के आधम के भूला भटका अचानक। ये तो कंस के प्रयोजन से आया है, सोच विचार के। उसे बाहर निकालिए। देखिए, हाँ, बाहर निकालिए, बाहर निकालिए उसे। शांत हो जाइए आप। आप लोग मुझे बुला रहे थे ना? मैं आ गया। अक्रूर जी, नंदराय जी, आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बोलिए, कहां ले जाना चाहते हैं? चलिए, मैं तैयार हूं।
ऐसा उदंड तो पहले कभी नहीं देखा अक्रूर जी। कृष्ण के वियोग के रोगी हैं ये। इन्हें भी वही रोग है जो नंदरानी जी को है, बस लक्षण अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। मैं अब क्या करूं अक्रूर जी? वही जो समय कहता है। कन्हैया कन्हैया चलो भोजन कर लो, भोजन कर लो। थाली रख दीजिए मैया, मैं खा लूंगा। ना, मेरे कन्हैया को मैं अपने हाथों से खिलाऊं? मैं अपने हाथों से खा लूंगा मैया। चलो कान्हा, मुंह खोलो। मैं अपने हाथों से खाऊंगा ना। हट मत करो कान्हा, तुम अपने हाथों से जितना खाओगे उससे अधिक धरती पर गिराओगे। चलो मुंह खोलो। नहीं गिराऊंगा। और आप अब भी मुझे बच्चा ही समझती है। मैं बड़ा हो गया हूँ मैया। हाँ हाँ, अच्छा है कि तुम बड़े हो गए। यदि मेरे हाथों से खाओगे तो और भी बड़े हो जाओगे। नहीं मैया। अच्छा ठीक है, बस एक मेरे हिस्से का। और ये दूसरा कौर तुम्हारे ताऊ भैया का है। कन्हैया, बलराम भैया के कौर को शीघ्रता से खा लो, नहीं तो भैया आ जाएंगे और तुम्हारा भोजन खा जाएंगे। चलो मुंह खोलो। और ये बड़ा वाला कौर तुम्हारे पिताजी का। ये और कान्हा ये कौन? बस बस, अब और नहीं। अरे कान्हा, ये कौर तो गोपियों का है। यदि तुम इसे नहीं खाओगे तो गोपियां तुम्हारा दही माखन बंद कर देंगी। चलो खा लो। और अब सुनो, तुम जितने भी बड़े बन जाओ, मेरे लिए तुम मेरे छोटे से कन्हैया ही रहोगे। बाहर जाकर शरारत मत करना। आपकी बंद आंखों ने हमारी खुशियों को बंदी बना लिया है। आंखें खोलिए मैया। इस तरह हमारे साथ लुका छुपी का खेल ना खेलो। आंखें खोलिए। यशोदा पीछे पीछे पीछे। यशोदा, कृष्णा कृष्णा तुम्हारे पीछे। यशोदा यहाँ। मैया, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। मैया, पकड़ो पकड़ो। ये धोखा है।
अरे कोई धोखा वोखा नहीं है कान्हा, भैया ने तुम्हें पकड़ लिया। अब पकड़ने की बारी तुम्हारी, लो। नहीं नहीं, इस पट्टी में तो छेद है। अरे अरे कहाँ है रे? ये देखो कहाँ है छेद? तो फिर आप हर बार मुझे ही कैसे पकड़ लेती है? माँ हूँ मैं तुम्हारी। तुम्हारे पैरों की आहट से पता चल जाता है कि तुम कहाँ हो। तुम्हारी आहट से पहचान लेती हूँ कि कोई और नहीं, मेरा कन्हैया है। अब तो मैं आपके सामने बैठा हूं मैया, फिर भी ना तो आपको मेरी आहट लग रही है और ना ही आप मुझे पकड़ रही है। अब तो बहुत सारे खेल खेलने हैं हम माँ बेटों को। तो फिर जाग जाइए, होश में आइए मैया, होश में आइए।